हेलो एवरीवन। अगर बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड हो जो कि बॉडी के सारे अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करता और अगर वो खराब हो जाए तो फिर क्या होगा? राइट, आई मीन अगर वो वर्क नहीं करता है तो फिर क्या होगा, है ना? तो आज हम उसी मास्टर ग्लैंड के बारे में बात करना चाहेंगे जिनका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो स्वागत है आप सभी का। वेलकम एवरीवन इन माय क्लास। मेरा नाम है राहुल रंजन और आज हम इस मास्टर ग्लैंड को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी ने जूनियर क्लासेस में कभी ना कभी पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना ही होगा, है ना? तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। इसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ और ग्लैंड्स भी हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, है ना, एड्रिनल ग्लैंड, गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज एंड सम अदर ग्लैंड्स लाइक पेनक्रियाज का भी पार्ट आता है, आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस, थाइमस, थाइमस ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड्स है, जितने भी ग्लैंड्स का नाम मैंने लिया, एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी ग्लैंड्स है वो कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं और वो हार्मोन्स ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स, टारगेट टिश्यूज के पास पहुंचते हैं एंड वर्क करते हैं अकॉर्डिंगली, जो कि कंट्रोल करता है हमारे ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को, एटसेट्रा। राइट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कि अभी हमने कहा, मास्टर ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है। और ये कंट्रोल एंड रेगुलेट्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये बाकी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। बाकी एंडोक्राइन्स को कंट्रोल करता है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जैसे कि हम आते हैं थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड गोनेड्स। इन मेल्स की बात करें तो टेस्टिस, है ना, फॉर द मेल्स, एंड फीमेल्स की बात करें तो ओवरीज। तो ये सारे एंडोक्राइन। तो पिट्यूटरी क्या है? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, राइट, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इन सभी ग्लैंड्स का मास्टर है। मास्टर कहने का क्या मतलब होता है यहाँ पे? मास्टर ग्लैंड हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लैंड्स इनके इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहा होता है पिट्यूटरी का, राइट। कि पिट्यूटरी इनको इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये अपना हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेंगे, राइट। जैसे कि फॉरेन इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम देते हैं कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, राइट। तो एक कलर हम ये यूज कर लेते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इनको कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी उसके बारे में हम पढ़ने भी वाले हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को सिक्रेट कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट हार्मोन्स। तो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करेगा वो होता है थायरोक्सिन। एड्रिनल ग्लैंड जो रिलीज करेगा दैट इज, एक तो होता है एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, इसको एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन भी हम कहते हैं, राइट, ठीक है। और दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी हार्मोन्स रिलीज होता है मोस्टली, जो कि हम यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल देते हैं कॉर्टिसोल, ठीक है। फिर थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमोसिन एंड टेस्टिस। ये टेस्टिस क्या रिलीज करते हैं? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, दैट इज मेल हार्मोन। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है मेल के लिबिडो, दैट इज सेक्सुअल बिहेवियर। जो मेल का सेक्सुअल बिहेवियर होता है, दैट इज जो आवाज भारी होता है, वॉइस डीप वॉइस होते हैं मेल्स के, है ना, मुस्टेक बियर्ड, जो मेल का जो सेक्सुअल फीचर है, जिस तरह से लाइक आप सब मेल्स जानते होंगे क्या आपका सेक्सुअल बिहेवियर है, तो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के जो ये मेल बिहेवियर है उसे हम कहते हैं लिबिडो कैरेक्टर, लिबिडो बिहेवियर, दैट इज मेल सेक्सुअल बिहेवियर इज कॉल्ड लिबिडो, ठीक है। अब
उसी तरह से फीमेल्स, ओवरीज, ओवरीज में भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ओवरीज से भी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। राइट, तो ये कुछ हार्मोन्स है जो कि ये ग्लैंड सेक्रेट कर रहे हैं, है ना। अब ये ग्लैंड जो सिक्रिएट कर रहे हैं, ये थायरॉक्सिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, थाइमोसिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो गया, ठीक है। अब जैसे कि और भी हार्मोन्स हैं, हम डिस्कस करेंगे, बट मेजरली ये हमें फॉर एन इंफॉर्मेशन रिवाइज करवा दिए। तो ये ग्लैंड ये हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, किन के इंस्ट्रक्शन पे? ये पिट्यूटरी जब इंस्ट्रक्शन देगा, पॉजिटिव सिग्नल देगा, है ना, थायराइड को, एड्रिनल ग्लैंड को, थाइमस को, गोनेड्स को, कब कैसे सिक्रेट करना है। तो एक बार हम लुक करते हैं, ये ग्लैंड्स आपको ही पता है कहाँ कहाँ से सिचुएटेड होता है ना। छोटा सा एक पॉसिबल हो तो डायग्राम ले लेते हैं। अब देखें, जो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो टॉप पे होता है। जैसे कि कोई भी मास्टर होता है या फिर कोई प्रिंसिपल होता है, लाइक हेड पे, टॉप पे, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होगा? फोर ब्रेन का पार्ट है, डाइनसेफेलॉन में आता है ना। पी शेप का होता है और उसका वेट होता है 0.5 ग्राम्स। उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पोजीशन है कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे सारे ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको कब कैसा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या होता है? थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, है ना। हम बस पोजीशन बता रहे हैं अभी आपको। दिस इज थायराइड ग्लैंड। इसी में लगा हुआ है पैराथायराइड ग्लैंड साथ में, राइट। तो ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आता है लाइक थाइमस ग्लैंड, है ना। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होता है? बिहाइंड द स्टर्नम, ये बीच में, है ना, दोनों लंग्स के बीच में, है ना, स्टर्नम के पीछे, लाइक। तो दिस इज थाइमस ग्लैंड। अब जैसे कि हम डायरेक्टली बना रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर डायग्राम, जस्ट इसको बताने के लिए पोजीशन कहाँ पे है। ये किडनीज है, राइट। और इन किडनीज के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। इन किडनीज के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, दोनों किडनी के ऊपर एक एक। तो ये क्या हो गया? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम इसमें तो थोड़ा सा नीचे जाएं तो वहां पे गोनेड्स होता है, तो हम एडजस्ट करते हैं इसी में, लाइक दिस इज गोनेड्स। तो यहाँ पे, है ना, टेस्टिस और ओवरीज डजंट मैटर, एक पेयर अगर फीमेल होगा तो दैट इज लोअर एब्डोमेन के जस्ट नीचे, है ना, लोअर एब्डोमेन में उसके जस्ट नीचे। और अगर मेल होगा तो ड्यू पेल्विक रीजन, दैट इज
यहाँ पे जैसे कि गोनेड्स लिख देते हैं हम अभी, क्योंकि मुझे बस अभी आपको दिखाना है कि इसका पोजीशंस क्या है, राइट। अब इसको हम समझते हैं। ये तो ग्लैंड्स हो गया, पैराथायरॉइड यहाँ पे होता है थायराइड के जस्ट उसी से लगा हुआ। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कुछ हार्मोन सेक्रेट करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको मान के चलते हैं कि पॉजिटिव सिग्नल्स है ना। अभी जस्ट हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं बेसिक्स। तो ये पॉजिटिव सिग्नल है ना, पॉजिटिव हार्मोन्स जो कि स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, पिट्यूटरी से स्टिमुलेट करेगा। हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हार्मोन्स को जिस तरह से दिखाते हैं। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आएगा, ट्रेस अमाउंट में नॉन न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। और पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये हार्मोन्स पिट्यूटरी से सिक्रीट हुआ है ना ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पे, कहाँ पे आएगा, थायराइड ग्लैंड पे। और थायराइड ग्लैंड पे ये परमिट करता है कि भाई अब आप टीएसएच को सिक्रीट करो, सॉरी थायरोक्सिन को सिक्रीट करो, थायरोक्सिन इन द फॉर्म ऑफ T3 एंड T4। अब इसका क्या काम है, जैसे कि हम सबने पढ़ रखा होगा कभी ना कभी, दैट इज बसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ना। अगर थायरोक्सिन ज़्यादा है, ठीक है, बॉडी में T3 T4 का लेवल ज़्यादा हो गया है, T3 तो मोस्टली T3 के फॉर्म में होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा हो गया है किसी पर्सन में, तो उसका बीएमआर भी बढ़ेगा। व्हाट इज बीएमआर, बसल मेटाबॉलिक रेट। ये होता है कि हमारा जो रेस्टिंग कंडीशन है बॉडी, मिनिमम एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है बॉडी को रन करने के लिए, हार्ट का पंप हो रहा है, राइट। हम सोते हैं तब भी हार्ट पंप कर रहा होता है, वो नेवर रेस्ट, हार्ट नेवर रेस्ट। अगर रेस्ट करेगा तो फिर आदमी सुधार जाएगा, ठीक है। तो बसल मेटाबॉलिक रेट, जैसे कि सर्कुलेशन, कुछ सोच रहे हैं या सो रहे हैं तो सपना देख रहे हैं, तो इन सब चीजों में क्या हो रहा है, रिकवरी हो रहा है। जब हम सो भी रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, तो बॉडी में कहीं ना कहीं न्यू सेल्स बन रहे हैं। तो उन सारे चीजों के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, दैट इज बीएमआर, है ना। उसके लिए थायरोक्सिन का लेवल अगर ज्यादा है तो बीएमआर भी ज्यादा होगा। अगर थायरोक्सिन कम है, ठीक है, T3 T4, तो फिर बीएमआर भी कम हो जाएगा, है ना। तो अगर बीएमआर किसी का ज्यादा है, मान के चलिए नेचुरली थोड़ा सा किसी का एलिवेटेड होता है, बीएमआर अगर ज्यादा है, तो वो पर्सन क्या होगा, वो पर्सन थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा पतला दुबला होगा। कितना भी खाए, आप लोग देखते होंगे कोई कोई पर्सन होते हैं कितना भी खाना खाते हैं, बट वो फिट एंड फाइन होते हैं, वो मोटे होते ही नहीं है। और कुछ कुछ लोग हैं कि उनसे काफी कम खा रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, उनका देख सकते हैं कि वेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये रीजन है कि हर 10 साल में, आफ्टर 20s 30s, हर 10 साल में बीएमआर थोड़ा सा गिरता है। इसीलिए हम देख पा रहे होंगे कि अपने आसपास के लोगों को जैसे जैसे उम्र बीत रहा है ना, तो वेट भी उनका बढ़ता ही जाता है, ना कि घटता है ना। इवन वो खाना नॉर्मल खा रहा है, बहुत ज्यादा नहीं खा रहा है। तो ये रीजन हो सकता है, ठीक है। अब थाइमस है, थाइमस का क्या है, थाइमस रिलीज करता है थाइमोसिन, ठीक है। ये मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, है ना, मेजरली टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन करता है ना, डिफ्रेंशिएशन करता है। मतलब कहाँ पे बनता है ये चीज तो हमें पता है कि जो ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, वो फॉर्म कहाँ से हो रहे हैं, बोन मैरो में स्टेम सेल्स है, वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। अब बोन मैरो में स्टेम सेल्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसको कहाँ पे भेजना, लाइक टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स है। अब उसको भेजना भी तो पड़ेगा, क्योंकि मान के चलिए हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ बैक्टीरियाज है, कुछ वायरस मान के चलिए अटैक कर रहा है इधर उधर से। तो जैसे कि यहाँ पे टॉन्सिल्स है, दैट इज लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये टॉन्सिल्स में टी लिम्फोसाइट्स है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो जैसे ही कोई एंटीजन आएगा उससे इंट्रैक्शन होगा और हमें सोरनेस होने लगता है, हम खांसने लगते हैं, है ना। तो वो भेजता कौन है, वो टी लिम्फोसाइट्स को यहाँ पे कौन भेजता है, टॉन्सिल्स के पास। कई बार हमारा पेट में गड़बड़ी हो जाता है, कुछ इधर उधर का खा लिए कचड़ा खाना, तो डायरिया हो जाता है, लाइक डायरिया लाइक कंडीशंस हो सकते हैं, तो लूज मोशन। तो उस कंडीशन में वो क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे जो माल्ट है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, वहां पे भी टी लिम्फोसाइट्स है ना, वहां पे भी डब्ल्यूबीसी है। तो फटाक से डिटेक्ट करता है, कोई भी एंटीजन आया तो वाटर को बहुत तेजी से पानी को इंटेस्टाइन वॉल से निकालता है, और ताकि वो फ्लश हो जाए बैक्टीरिया साथ साथ में। तो ये एक अच्छा चीज है, खराब चीज नहीं है। तो उसके लिए थाइमस क्या करता है, उसको मेच्योर करता है टी लिम्फोसाइट्स को, और जगह जगह पे भेजता है ना, फायर करता है कि तुम यहाँ जाओ वहां जाओ, लाइक
डायरेक्शन देना कि तुमको यहाँ जाना, तो वो भेजता है कौन है, दैट इज थाइमस, राइट। और जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, आप देखते होंगे कि इम्यूनिटी भी गिर जाता है। उसका रीजन है कि एज के साथ थाइमस सिकुड़ता है ना, थाइमस जो है छोटा होता जाता है। दैट्स द रीजन व्हाई द ओल्ड पीपल हैव द वीकर इम्यूनिटी देन अस, है ना। हम लोग क्या यंग है, हमारा थाइमस अच्छा खासा है अभी, बट ये एज के साथ साथ सिकुड़ेगा तो थाइमोसिन का क्वांटिटी भी घटेगा, मैचुरेशन का जो एक्यूरेसी जिस हिसाब से पहले चल रहा था वो नहीं चल रहा होगा, राइट। फिर है एड्रिनल ग्लैंड, ये तो हम जान रहे हैं सभी एड्रिनल ग्लैंड को, है ना। हम लोग बचपन से क्लास 10th में भी पढ़ा है बहुत अच्छे से, हम बोर्ड्स में भी आए हुए हैं बहुत बार, है ना। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, है ना, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं 80-20 का रेशियो में। लेकिन यहाँ पे जो मेजरली अभी जो हम बताने वाले हैं कुछ अलग, दैट इज कॉर्टिसोल, है ना। ये रिलीज करता है लाइफ सेविंग हार्मोन कॉर्टिसोल, ठीक है। अब ये कॉर्टिसोल क्या है ना, लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं इसको, लाइफ सेविंग हार्मोन। ये लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों कहलाता है, क्योंकि कभी भी जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन का काम है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। जब भी हमारा बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, कोई भी रीजन से ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, है ना, ये कॉर्टिसोल रिलीज होता है। दैट इज लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों बोले, क्योंकि देखिए जब भी हम कुछ स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है, राइट। तो ओवर थिंकिंग होता है तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी भी चाहिए ना, ब्रेन को एनर्जी भी चाहिए सोचने के लिए। नींद नहीं आ रहा है, बस सोचे जा रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगा। तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, जो भी ग्लाइकोजन अवेलेबल है उसको यूज करेगा, उसको तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर देगा, फैट्स वगैरह प्रोटीन वगैरह अगर फिर भी कम पड़ता है तो जो भी फैट्स प्रोटीन्स है उसको भी तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, है ना। ताकि आप प्रॉपर सोच सको, मतलब जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालो भाई, है ना, स्ट्रेस को कम करो। दैट्स द रीजन। फिर है गोनेड्स। गोनेड्स तो जैसे कि अभी हम लोग पिछले स्लाइड में डिस्कस भी किए ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दैट इज फॉर मेल, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज बियर्ड बूस्टर, ये सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और फीमेल्स में अगर बात करें, ओवरीज, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कराता है, थिकनिंग कराता है एंडोमेट्रियम का, राइट। एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन का काम है एक तो प्रेगनेंसी के टाइम को प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, राइट। और दूसरा है कि आफ्टर 15-14 दैट इज जैसे कि ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का काम है कि एस्ट्रोजन के बाद जो एंडोमेट्रियम, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ और स्पर्म मीट नहीं किया उसके बाद भी कुछ दिन, 14 दिन 15 दिन तक वो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डाउन होता है तो फिर जैसे ही वो डिक्लाइन होता है उसी के बाद जस्ट बाद देखने को मिलता है दैट इज ब्लीडिंग फेज, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है। अब हमें जो पढ़ना है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सब हॉर्मोन्स सिक्रीट कर रहे हैं, ये तो हमने जान लिया, बट ये कब करेंगे, है ना। और अगर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, तो इसको मेंटेन करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। लाइक आपको पता है कि आपको ये पढ़ना है, इतना इतना पढ़ना है, बट आपको गाइडेंस कौन देगा कि कितना पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ के भी टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है कि जो एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है ना। या कम पढ़ना कि हो सकता है वो एग्जाम में आएगा और आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपके मास्टर साहब बताएंगे, आपके टीचर बताएंगे, राइट। तो वो टीचर, वो मास्टर है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आइए देखते हैं आप, ये है डायग्राम, है ना। पिक्चर से क्लियरली पता चलेगा कि कहाँ पे प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस है, राइट। हाइपोथैलेमस से हैंग कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब ये हाइपोथैलेमस है, इसके ऊपर होता है इपिथैलेमस, ठीक है। इसके ऊपर होता है इपिथैलेमस, जस्ट इसके ऊपर इपिथैलेमस। जस्ट अ सेकंड। तो इसके ऊपर हैंग कर रहा है एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस के ऊपर, एपी मतलब अपॉन, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस हो गया। और वेट अ सेकंड, आपको यहाँ पे समझाते हैं ताकि क्लियर समझ में आए। देखिए लाइक डंबल शेप का होता है थैलेमस,
वेट अ सेकंड। बहुत ही सिंपल डायग्राम के जरिए हम समझेंगे। इस तरह डंबल शेप का लगभग होता है थैलेमस, इसको बोलते हैं थैलेमस। अब इस थैलेमस में नीचे लाइक नीचे जो है ये है एपिथैलेमस, सॉरी हाइपोथैलेमस है ना। थैलेमस के नीचे हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है नीचे, है ना, हाइपोथैलेमस। और ये थैलेमस के ऊपर जो होगा दैट इज अपॉन, थैलेमस के अपॉन ऊपर, है ना, एपिथैलेमस, एपिथैलेमस। अब एपिथैलेमस से लटका हुआ होता है पीनियल ग्लैंड, ये भी एंडोक्राइन का ही पार्ट है ना। तो पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे लटक रहा है ना। दिस इज हाइपोथैलेमस, इसके बाद आप ऊपर में थैलेमस, उसके ऊपर में एपिथैलेमस, यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो हमें पोजीशन बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसको बोलेंगे कहाँ पे है एक्चुअल, हम लिखेंगे कैसे, एग्जाम में पूछ देता है कि वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द फोरब्रेन, फोरब्रेन। तो वहां पे हमको बोलना है कि क्लियरली बोलना होगा कि हमें कहाँ पे, अगर मान के चलिए एमसीक्यू में भी पूछ दिया जो कि हम डाले हुए भी है ना। तो ये प्रेजेंट होता है सेला टर्सिका में, सेला टर्सिका। ये सेला टर्सिका जो स्ट्रक्चर है जहां पे ये प्रेजेंट होता है, ये कैसे बनता है, ये कैविटी है, कैविटी ऑफ स्फेनॉइड बोन, राइट। ये स्फेनॉइड बोन के कैविटी में होता है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। अब पिट्यूटरी में देखते हैं हम कि एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना। यहाँ पे दो पार्ट्स में होता है, बहुत सारे एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये देखिए बना हुआ है, लाइक अगर हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में दो पार्ट है, बट बेसिकली अगर हम फॉर रिवाइजिंग देखें तो इसमें एक पार्ट हम बोल सकते हैं कि पार्स डिस्टालिस, एंड ये हो गया पार्स इंटरमीडिया। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है यहाँ पे सिंपली हम बोलेंगे पार्स, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि सब रेड हो जाएगा। तो पार्स नर्वोसा। हम डायग्राम से मैक्सिमम चीजें समझने का कोशिश करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो हम समझाएंगे वो आपको इजी पड़े समझने में, आपको मतलब फैमिलियर हो जाए उन चीजों से। तो देखिए ये हाइपोथैलेमस है, हमको समझना यहीं से पड़ेगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, जिस तरह से बाकी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करेगा, ये भी सवाल है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप तो सिग्नल्स नहीं भेज रहा है कि कब क्या हार्मोन्स, उसको पता है कि हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन से बाकी अदर ग्लैंड्स कंट्रोल होंगे, लेकिन बात यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ये नहीं पता कि इसको सीक्रेट कब करना है वो हार्मोन्स, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा फॉर द एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। मतलब यहां से रिलीजिंग हार्मोन आएगा, रिलीजिंग हार्मोन, और ये रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे जो ट्रॉपिक सेल्स हैं उनसे फिर जैसे कि थायरोट्रॉप, यहाँ पे थायरोट्रॉप है जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। तो इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो टीएसएच सीक्रेट करेगा, बट कब करेगा ये नहीं पता है इसको। तो इसके लिए हाइपोथैलेमस सेंसिटिव होता है, वो डिटेक्ट करता है कि थायरोक्सिन का नीड है, ये फटाक से रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है टीआरएच, है ना, थायरोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन।
तो ये टीआरएच रिलीज करेगा, फिर थायरोड्रॉप टीएसएच रिलीज करेगा, और ये टीएसएच फिर थायराइड को स्टिमुलेट करेगा फॉर द थायरोक्सिन हार्मोन। तो कुछ ऐसे जो है ये रेगुलेट होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट। अब देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हॉर्मोन्स है, यहाँ पे जैसे कि देखें कि यहाँ का जो टीएसएच है वो कहाँ बन रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बन रहा है। ठीक है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी का जो हॉर्मोन्स है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बनता है, राइट। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हॉर्मोन्स है वो बनता हाइपोथैलेमस में है, ठीक है, और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जैसे ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, ये दो हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ पे टू हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, जो कि यहाँ पे हियरिंग बॉडी, ठीक है, और हियरिंग बॉडी में बहुत सारे वेसिकल्स हैं जिसमें दो हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। एडीएच दैट इज वैसोप्रेसिन, जो कि वाटर एंड मिनरल्स को रेगुलेट, बॉडी में जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है ना। जैसे कि वाटर का बॉडी में शॉर्टेज हो गया तो डीसीटी से वो वाटर का एब्सॉर्प्शन करवाएगा, रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा मैक्सिमम, ताकि बॉडी में जो वाटर का कंटेंट है उसको पूरी कर सके वो। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स बन रहा है हाइपोथैलेमस में ही, बट एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बन रहा है। जस्ट उसको सिक्रीट करने के लिए हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल चाहिए होता है, क्योंकि वो सेंस कौन कर पाता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी सेंस नहीं कर पाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो ट्रॉपिक सेल्स है कि हमको थायरोक्सिन रिलीज करना है क्योंकि इसको नीड है, वो कौन करेगा, वो करेगा सेंस हाइपोथैलेमस, है ना। ठीक है, हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भी हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखें पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यही पैरावेंट्रिकुलर सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस जो है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक, ये दोनों ही ये हार्मोन्स को बनाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को ये बनाते हैं एंड बना करके वो भेजते हैं यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, मतलब वो बन रहा है हाइपोथैलेमस में। ये चीज तो क्लियर हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए एक मेजर चीज, यहाँ पे लिखा है हाइपोथैलेमिक हिपोफाइसियल ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो हिपोफाइसियल ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग पोर्टल सिस्टम में पढ़े हैं, राइट, पोर्टल सिस्टम लीवर से एंड इंटेस्टाइन से जो कनेक्टेड है, पोर्टल दैट इज लीवर पोर्टल सिस्टम, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है पोर्टल वेन्स, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हाइपोथैलेमस में भी हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट होता है, दैट इज पोर्टल टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस जगह पे कि यहाँ से आ रहा है हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक, तो ये रूट है। और ये जो स्ट्रक्चर है जहां से ये कनेक्टेड है ना, इसको हम बोलते हैं फिल्म। ये जो स्ट्रक्चर है जहां से कनेक्टेड है पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से, दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, राइट। दिस इज इनफंडिबुलम दैट इज कनेक्टेड पिट्यूटरी टू हाइपोथैलेमस। और ये पार्ट जो है इनफंडिबुलम, दैट इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी लटका हुआ जस्ट पोस्टीरियर से इस तरह से अटैच्ड है, क्योंकि सिक्रीशंस हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में उसका हार्मोन्स डायरेक्टली आ रहा है, बट इसका ब्लड के थ्रू आ रहा है। तो मेजरली रूट क्या होगा, इसी का होगा, पोस्टीरियर का। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो कितना आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर फिर हम अगली नेक्स्ट क्लास में डाउट सेशन ले लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने डिस्कस किया था अभी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम और किस नाम से जानते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। एक्चुअली हाइपोफाइसिस हम पिट्यूटरी को ही बोलते हैं, ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना, यहाँ पे कुछ ट्रॉपिक सेल्स होते हैं, है ना, लाइक जिस तरह से ये एंटीरियर पिट्यूटरी अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ ट्रॉपिक सेल्स हैं। ट्रॉपिक सेल्स मतलब वो फिर अदर सेल्स को, अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, पांच पांच होता है। तो ये कौन कौन से हैं यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉप,
जस्ट अ सेकेंड। लैक्टोट्रॉप, थायरोट्रॉप, नेक्स्ट है दैट इज गोनेडोट्रॉप, थोड़ा सा जगह एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम दैट इज फिफ्थ वाला, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी कर आ जाएगा। कॉर्टिकोट्रॉप एंड एक और है, थायरोट्रॉप हो गया, लैक्टोट्रॉप हो गया, गोनेडोट्रॉप हो गया, और क्या बच रहा है, कॉर्टिकोट्रॉप, राइट। तो ये ट्रॉपिक सेल्स है। देखिए थायरोट्रॉप क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है। TSH सिक्रीट करता है। ये TSH क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और ये थायराइड रिलीज करता है थायरोक्सिन। उसी तरह से लैक्टोट्रॉप है, ये क्या करेगा, प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करेगा। गोनेडोट्रॉप क्या करेगा, LH एंड FSH को सिक्रीट करेगा। कॉर्टिकोट्रॉप क्या सिक्रीट करेगा, ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रॉपिक सेल्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देखें इसको और एक बार डायग्राम को भी देखें। ओके, डायग्राम तो आएगा नहीं, कोई बात नहीं है, आप इसको एक बार देखें। थायरोट्रॉप थायरोक्सिन को रिलीज कर रहा है, लैक्टोट्रॉप प्रोलैक्टिन को रिलीज कर रहा है, राइट। गोनेडोट्रॉप LH एंड FSH को सिक्रीट कर रहा है। कॉर्टिकोट्रॉप ACTH को सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, 1 2 3 4 हुआ ना, एक और छूट रहा है, दिस इज सोमेटोट्रॉप, ठीक है। तो ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन को, ओके। तो ये चीज पता है कि थायरोक्सिन का काम है ब्लड बसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, ये लैक्टेशन को करेगा, लैक्टेशन रेगुलेट करता है, लैक्टेशन दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग जब होता है ना, तो मिल्क फॉर्मेशन होना जरूरी है। LH का काम है इन मेल्स एंड फीमेल्स, हम बात करेंगे मेल में और टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में ओव्यूलेशन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। FSH, FSH का जैसे कि हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी लिखने का थोड़ा जगह नहीं है, जैसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। FSH का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल्स में ये गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉलिकल्स को ग्रो करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है, मतलब एग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड मेल्स में सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करके स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर प्लस इनिबिन प्लस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रीट करता है, और इन तीनों मिल करके और टेस्टोस्टेरोन मिल करके मेल गैमेटोजेनेसिस करता है, दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन।
Growth hormone responsible for growth, and ACTH, adenocorticotropic hormones, for the responsible for cortisol hormone and other cortic hormones. ठीक है, तो ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी का। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये सिक्रेट करता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, इसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन, भी लिख देते हैं वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन आल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन, इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। बर्थ के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होता है, जब बर्थ, अगर हम पार्चुरेशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दूसरा इसका है कि ये मिल्क इजेक्शन में काम करता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसके रिगार्डिंग एक हम फैक्ट बताते हैं आप लोगों को, कि आपने कई बार देखा होगा ये चीज को कि मिल्क, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल इसको हम छोड़ते हैं अभी ह्यूमन का, फॉर केस एक एनिमल्स का केस लेते हैं, लाइक गाय को आपने देखा होगा, तो गाय से दूध निकालने से पहले जो वो गाय से दूध निकालने से पहले वो क्या करते हैं, बछड़े को थोड़ी देर तक पीने देते हैं। जब बछड़ा निपल्स को सक कर रहा होगा ना, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन होगा, और वो ऑक्सीटोसिन उस क्योंकि जो निपल्स है उसमें बहुत ही सेंसिटिव है, न्यूरॉन्स लगे हुए हैं जो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तुरंत सेंसिटाइज हो जाते हैं, है ना, सिग्नल्स भेजते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, मिल्क को बाहर निकालेगा, दैट इज इजेक्ट करेगा, मिल्क इजेक्शन करवाएगा, राइट। तो इस तरह से उसके बाद सारा दूध निकाल लेता है वाला, है ना। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे कि आप लोग ने नोटिस भी किया होगा कई बार, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार जाकर देखें, प्रैक्टिकली आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ह्यूमंस के केस में भी सेम है ना, कि बेबी को डॉक्टर भी बोलते हैं कि दूध मदर्स को कई बार नहीं आते हैं, है ना, अगर सर्जरी से मान के चले सीजर से बच्चा हुआ है, पार्चुरेशन सीजर से हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, तो उस केस में डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट एंड अगर हम बात करें पेडियाट्रिक्स में जो होते हैं, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप बच्चे को पिलाते रहो, तो पिलाने से क्या होगा ना, उनका निपल्स में जो सेंसिटाइजेशन है वो सिग्नल्स बार बार लेके जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और मिल्क को इजेक्ट करवाएगा, और इससे क्या होगा, प्रोलैक्टिन भी अच्छा खासा अमाउंट में वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, जिस वजह से मिल्क का फॉर्मेशन भी होते रहेगा एंड मिल्क इजेक्ट भी होगा। एडीएच वाटर बैलेंस, वाटर एंड सोडियम बैलेंस करता है, मिनरल्स, ठीक है, किडनी से, दैट इज डीसीटी, डिस्टिलेटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जहाँ से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का मैक्सिमम डे, क्योंकि वाटर अगर घट जाए बॉडी में, तो आप देख सकते हैं कि अगर पानी नहीं पिए ना, तो वाटर जो यूरिन होता है उसका कलर देख सकते हैं, काफी कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, द रीजन बिहाइंड इट इज एडीएच, वन ऑफ द रीजन, ठीक है। तो एडीएच क्या करेगा, डीसीटी से वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, तो यूरिन कलर चेंज हो जाएगा, वो काफी ज्यादा डार्क यूरिन होने लगता है। तो यहाँ तक हम समझ गए, राइट। अब हम डायरेक्टली आते हैं थोड़ा सा कंट्रोलिंग पे। रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस जो है ना कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, ये बात तो हमने पहले ही समझ लिया, ठीक है। अब हमें समझना क्या है कि ये कैसे कंट्रोल करता है ना, ये कंट्रोल करता है रिलीजिंग हार्मोन से एंड इनहिबिटिंग हार्मोन से, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन से कैसे, लाइक जिस तरह से वो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहे थे, जैसे कि हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी है, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, एंड ये है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करेगा, कुछ रिलीजिंग हार्मोन, जैसे 5 ट्रॉपिक सेल्स हमने देखा ना, थायरोट्रॉप, दैट इज कॉर्टिकोट्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा, लैक्टोट्रॉप, नेक्स्ट देखा सोमेटोट्रॉप एंड गॉनेडोट्रॉप,
एक्चुअली ये कंट्रोल कैसे होंगे, ये सिक्रीशन हमें पता है थायरोट्रॉप क्या रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉप क्या रिलीज करता है, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। लैक्टोट्रॉप क्या सिक्रीट करता है, हाँ दैट इज प्रोलैक्टिन, है ना, प्रोलैक्टिन। और लेट इट बी प्रोलैक्टिन। सोमेटोट्रॉप ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोस्टैटिन भी कहते हैं हम इसको। गोनेडोट्रॉप क्या सिक्रीट करता है, LH FSH। अब देखें कि ये अपना सिक्रीशन कब कर रहा होगा, राइट, तो ये अपना सिक्रीशन करता है कब, हाइपोथैलेमस जब सिक्रीट करेगा इसके लिए, है ना, इसके लिए थायरोट्रॉप के लिए ये आपका थायरोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन TRH, तब ये काम हो रहा है ना। कॉर्टिकोट्रॉप के लिए CRH, लैक्टोट्रॉप के लिए दैट इज, ठीक है, इसको रिलीजिंग हार्मोन। सोमेटोट्रॉप के लिए दैट इज, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, गोनेडोट्रॉप के लिए हो गया, ओके। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स है कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन से थायरोट्रॉप में स्टिमुलेट करेगा, ये TSH सिक्रेट करेगा, कॉर्टिकोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन हो गया, ACTH सिक्रेट करेगा, लैक्टोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन हो गया, लैक्टोट्रॉप को स्टिमुलेट करेगा, प्रोलैक्टिन हो गया, है ना। सोमेटोट्रॉप में तो इसके लिए भी सोमेटोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा, रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पर भी सिक्रेट करेगा ये। गोनेडोट्रॉप हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी सिक्रेट करता है ये अपना हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इनहिबिट कैसे करेगा, इनहिबिट में देख सकते हैं आप, जैसे सोमेटोट्रॉप है ना, दिस इज सोमेटोट्रॉप, इस सोमेटोट्रॉप में ये क्या करता है, सोमेटोस्टैटिन जो हार्मोन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी सारा जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म पे वर्क करता है, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करता है बेसिकली इन पे, है ना, एंड इन पे। तो ये चार पे, ये सोमेटोट्रॉप पे वर्क नहीं करता है। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब जैसे ही हार्मोन्स का सैचुरेशन ब्लड में उस पॉइंट पे पहुंचेगा, वो क्या करेगा, वो इजीली नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव सिग्नल भेजता है कि भाई हो गया बस कर। ये नेगेटिव सिग्नल हाइपोथैलेमस में भेजेगा, हाइपोथैलेमस स्टॉप कर देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में सिग्नल भेजना स्टॉप कर देता है। बट सोमेटोट्रॉप के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। सोमेटोट्रॉपिन, है ना, एक्चुअली यहाँ पे सोमेटोट्रॉपिन है और ये सोमेटोस्टैटिन इसको इनहिबिट करता है, दैट्स फाइन, इट्स ओके। ओके यहाँ से लेट इट बी, वही चला गया, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखें, यहाँ पे GnRH होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसके लिए थायरोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन, इसके लिए कॉर्टिकोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन, इसके लिए लैक्टोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन, इसके लिए सोमेटोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये सारा हार्मोन्स है जो कि ये हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं, ठीक है, ये पिट्यूटरी से आ रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये सारा हार्मोन्स, और ये पिट्यूटरी में प्रेजेंट है, ठीक है। वही इनहिबिटिंग हार्मोन में जैसे कि हमने कहा अभी, इनहिबिट कैसे करेगा, तो इनहिबिट करने का सिंपल सा फंडा है, एंड ये, ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है।
फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि नेगेटिव सिग्नल भेजता है। जब भी सैचुरेट हो जाएगा हार्मोन तो ये फीडबैक मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस को भेज देता है कि अब बंद कर दो, राइट। ये सोमैटोट्रॉप के लिए फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। ग्रोथ हार्मोन्स को अगर रेगुलेट होना है तो इसके लिए सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है। यहाँ तो सोमैटोट्रोपिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन को बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन। इसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए इसको इनहिबिट करने के लिए, है ना। ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए क्या चाहिए, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। इट्स फाइन, ये क्लियर हो गया किस तरह से रेगुलेट होते हैं आपस में ये फीडबैक मैकेनिज्म और ये सोमैटोस्टैटिन। ओनली ग्रोथ हार्मोन के लिए, बाकी सारा ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए चलता है। रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब ये प्रिंसिपल है, टीचर्स को गाइड करेंगे और टीचर्स स्टूडेंट को गाइड करेंगे, लाइक दैट। दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड मास्टर ग्लैंड एंड दिस इज हाइपोथैलेमस, जो कि इसको बताता है कि अभी जरूरत है भेजने का, अभी नहीं है, कब है कब नहीं है। फाइन, अब हम आते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। यहाँ पे है ना, ओके। समरी पे आते हैं, हमने क्या पढ़ा। पिट्यूटरी दैट इज सेंट्रल एंडोक्राइन रेगुलेटर है, ये सेंट्रल एंडोक्राइन रेगुलेटर वर्क्स अंडर हाइपोथैलेमस कंट्रोल, ये भी हमने पढ़ा। एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन से ग्रोथ होगा, है ना। मेटाबॉलिज्म, बसल मेटाबॉलिक रेट दैट इज रेस्पॉन्सिबल हार्मोन इज थायरोक्सिन, रिप्रोडक्शन एलएचएन का सच, जीएनआरएच भेजा जा रहा था कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे, राइट। जैसे कि आपने पढ़ा, अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकेंगे, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये क्वेश्चंस हमने अभी, ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ये हमने डिस्कस किया था। कहाँ पे प्रेजेंट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्रेनियल कैविटी, अभी इस पे जोर नहीं देना है, और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। सेला टर्सिका, थोरेसिक कैविटी तो यहाँ होता है, थोरेसिक चेंबर, यहाँ तो होगा नहीं। एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमेन में तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेला टर्सिका, राइट। विच हार्मोन, ये क्वेश्चन जो है आपका सीओटीज वगैरह, सीओटी एग्जाम्स वगैरह में, यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम्स तो होता है, उसमें आ सकता है इस टाइप्स के क्वेश्चंस, ठीक है। डायरेक्टली तो अगर बात करेंगे ना हम सीओटी एग्जाम्स में, तो लाइक सीओटी पीजी डायरेक्टली आपको पिट्यूटरी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा मे बी, बट चांसेस होगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, है ना, इसका प्रॉपर पोजिशनिंग, है ना, या फिर कह सकते हैं कि हार्मोन से रिलेटेड। तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट्स वाटर बैलेंस, ये भी हमने देखा था, वाटर बैलेंस कौन करता है, डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कौन, दैट इज एडीएच हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं हम, राइट। तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, ये भी हमने डिस्कस किया था, है ना। जस्ट अब ट्राई करो, ये होगा, ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये ब्रेन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है सेरिब्रल स्ट्रक्चर्स को, ये चांसेस तो है, राइट, चांसेस तो है। मेड्यूलर, ये तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, पोन्स, ये भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर है इन्फेंडिबुलम। जैसे कि हमने बताया था, दिस इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी जो हैंग कर रहा है, दिस इज इन्फेंडिबुलम, है ना। तो थैंक यू एवरीबॉडी, है ना, थैंक यू एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आप क्लास के एंड तक बने रहे हमारे साथ और क्वेश्चंस रिवाइज करते रहें। क्वेश्चंस जो है जो PYQs है ना, आप जैसे कि CUTs एग्जाम वगैरह देंगे तो उसका जो PYQ है, उस PYQ के लिए आप पढ़ते रहें, है ना। पढ़ना क्या होगा, उसके लिए जो भी नोट्स है ना उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहें। तो नोट्स को रिवाइज करना है और क्वेश्चंस लगाते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।